दोस्तों इस वीडियो में हम कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आज का पहला अपडेट नजर आ रहा होगा जो कि रेफरेंस के साथ में है। बल्दिया की तरफ से कहा जा रहा है, खास करके ऐसे लोगों के लिए जो कि समंदर में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों से कहा जा रहा है कि मछली पकड़ने का जो भी टूल होता है, चाहे वो कांटा हो या ये कि जाल हो, तो ऐसी चीजों को वहां पर न फेंकें। ऐसी चीजों के वहां पर फेंकने की वजह से क्या होता है, आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह समंदर में जो जानवर होते हैं या ये कि वो चिड़िए जो कि समंदर में अपना पेट भरने के लिए वहां पर जाते हैं, तो उसके साथ में क्या होता है यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब जो कि कतर चैरिटी की तरफ से है। यहाँ पर आप लोगों को एक वीडियो चलती हुई नजर आ रही होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि कतर चैरिटी के लोग किस तरह कार्टून के अंदर में सामान को पैक कर रहे हैं। खाने पीने के लिए जो भी बेसिक जरूरियात का जो सामान होता है वो सारा सामान इस कार्टून के अंदर में रखा जा रहा है और ये सारा सामान गजा में भेजा जाएगा, क्योंकि वहां पर जो है जंग बंदी हो चुकी है, तो वहां पर खाने का सामान पहुंचाना जरूरी है। अगली वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो सामान कतर चैरिटी वाले कार्टून के अंदर में पैक कर रहे थे वो जो है गजा पहुंच भी चुका है और ये सामान लोगों को डिलीवर भी किया जा रहा है। तो ये जो है मदद का पहला खेप है। इस तरह के और भी सामान कतर से भेजे जाते रहेंगे। इसी के साथ साथ कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने गजा वालों के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पर आप रेफरेंस के साथ में देख सकते हैं, कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने गजा वालों की मदद के लिए 12.5 मिलियन लीटर तेल भेजने का अनाउंसमेंट किया है। ये सारा सामान 10 दिन के अंदर में वहां पर पहुंचा दिया जाएगा, जिसको हॉस्पिटल में यूज किया जाएगा। इसी तरह वहां पर जो पनाह गुजी हैं, यानी कि जो लोग वहां पर टेंट में रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए इसी तरह दूसरी जरूरियात में ये सारे आयल यूज किए जाएंगे। दोस्तों कतर में एक मार्केट है जिसका नाम है अल बलदी। तो अल बलदी मार्केट में एक ऑफर चल रहा है। रेफरेंस यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस ऑफर के तहत जो भी कस्टमर 150 रियाल का सामान परचेज करेगा तो उसको जो है एक कूपन दिया जाएगा। उस कूपन को फिल करने के बाद में वहां पर रखा जाएगा। जब इसका कोटा पूरा हो जाएगा तो लकी विनर को चूज किया जाएगा। तो जो लकी विनर बनेंगे तो उन विनरों को 30 टोयोटा गाड़ी दी जाएगी। ये सिर्फ कतर वालों के लिए है, कतर से बाहर वालों के लिए नहीं है। दोस्तों अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। वकरा में बल्दिया की तरफ से एक कैंपेन चलाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी इधर उधर सड़कों पर गलियों में बहुत दिनों से वैसे ही लावारिस खड़ी होती है, तो ऐसी गाड़ियों को बल्दिया वाले उठाकर ले जा रहे हैं। एक हफ्ता के अंदर में 90 गाड़ियों को उठाने का काम किया गया है। ये जो आप लोगों को वीडियो चलती हुई नजर आ रही है, ये इसी की वीडियो है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बल्दिया वाले किस तरह गाड़ियों को उठा करके अपने कब्जे में ले रहे हैं और उसको अपनी जगह लेकर जा रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने एक खबर के बारे में जरूर सुनी होगी कि कल तुर्की में बहुत ही खतरनाक आग लगी थी। तो इसके बारे में कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान को ताज़ियत का पैगाम भेजा है। इसी तरह इस आगजनी से जो लोग जख्मी हुए हैं उन लोगों के लिए जल्दी जो है शिफायाबी की दुआ की है। दोस्तों जबकि आज का जो लास्ट अपडेट है आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, बल्दिया वकरा की तरफ से एक मिठाई की दुकान को 3 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर मिठाई के अंदर में कीड़े पाए गए थे, तो इस वजह से 3 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी के साथ साथ इस दुकान पर फाइन भी दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।